नमस्कार। मैं परम खांडवाल शल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा से एक बार आप लोगों के बीच फिर। साथियों, आजकल उत्तराखंड में भू कानून पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। हर जगह मांग हो रही है कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून पास हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसी है पहाड़ों में, आप यकीन ना करें, जितने ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जितने हिमालय व्यू पॉइंट हैं, जितने नदियों के किनारे मैदानी क्षेत्र है, लगभग सब बिक चुका है। वहाँ अभी हैं कौन? उत्तराखंड से बाहरी राज्यों के लोग भी वहाँ खरीदने आ रखे हैं, और वो लोग कल को किसको ज़मीन बेचें, किसी पर कोई हम रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ से हमारी ज़मीन चली गई। उसके बाद दूसरा आदमी उसका क्या यूज़ कर रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, कल उसी ज़मीन पर जाने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कहीं होटल बनेंगे, कहीं रेस्टोरेंट बनेंगे, कहीं कोई पर्यटक स्थल बनेंगे। हम पैसा देकर अपनी ज़मीन पर ही जाएंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, जो कारोबार वहाँ बाहरी लोग जाके कर रहे हैं, हमारे पर्वतीय समाज के लोग भी बाहर बहुत सक्षम हैं। वो लोग पहाड़ों में आएँ, वो व्यवसाय खुद चलाएं। आपका अपना व्यवसाय बाहर चल रहा है, आप वहाँ देखिए। कुछ व्यवसाय यहाँ शुरू कर यहाँ भी आपके पास कर्मचारी का काम कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको कदम उठाना होगा। हमारी ज़मीन भी बची रहेगी, और जो बंजर भूमि हमारे पास है, जो हमारी खाली पड़ी ज़मीन है, पलायन के चलते जो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी हैं, उनको हम बागानों के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उनमें हम पौधारोपण कर सकते हैं, चाय के बागान लगा सकते हैं, लेमन ग्रास का प्लांट चल रहे हैं आजकल, फूलों की खेती लगा सकते हैं, फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। मैं अगर करने में सक्षम नहीं हूँ तो मैं अपने पड़ोस वाले को तब भी बोल सकता हूँ कि आप करिए। मैं अगर घर में नहीं हूँ, आप अगर घर में नहीं है, दूसरा अगर तीसरा अगर घर में नहीं है, एक दूसरे को जिम्मेदारी दे दीजिए, जिससे कि भूमि भी उपजाऊ रहेगी, किसी को रोज़गार भी मिलेगा। धीरे धीरे जो लोग हमारे बाहर परेशान हैं, जो भाई बंधु जिनके पास नौकरी की दिक्कत है, जो बाहर समय नहीं काट पा रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, 4-6 सालों में जब वहाँ कुछ उत्पादन शुरू हो जाएगा तो वो लोग भी वापस आएंगे। हम लोग एकजुट हैं, लेकिन कहाँ एकजुट हैं? हम बड़े बड़े महानगरों में चले गए हैं, बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं, देश में विदेश में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ हमने यूनिटी बना दी, पर्वतीय सभा के बना दिया हमने, दुनिया भर के अपने पहाड़ों के नाम पर हमने सभाएं बना दी हैं, समितियां बना दी हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। वो एकजुटता हम पहाड़ में क्यों नहीं कर पाते? आज बॉम्बे में, दिल्ली में, विदेशों में कहीं भी चले जाइए आप, पहाड़ के लिए जो है समितियां बनी हुई हैं, लोग वहाँ एकजुट हैं। अगर वो लोग भी अपने माध्यम से एक एक दो गाँव को चयनित करके वहाँ कोई व्यवसाय के साधन बना दें, खेतों को ही बागानों के रूप में तैयार कर दें, जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको जिम्मेदारी दे दें, तो मुझे लगता है विकास हो सकता है। ये ज़मीन बेचना बहुत महंगा पड़ेगा हम लोगों को। अभी भी समय है, संवर जाएं। बाहर जो हम लोग उत्तराखंड छोड़कर बाहर जो एकजुट हो रहे हैं, वो एकजुटता पहाड़ों में दिखानी होगी। जब तक हम पहाड़ों में एकजुट नहीं होंगे, हमारी ज़मीन बिकेगी, फिर धीरे धीरे हमारे घर बिकेंगे, क्योंकि बाहर के लोग जो है पैसे का यूज़ कैसे करना है जानते हैं। आज हमारी ज़मीनों पर होटल खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कई तरीके के अपना कारोबार धीरे धीरे वहाँ पैर पसार रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे घर हैं वो इनको भी खींच लेंगे, ये भी हमारे पास नहीं रहेंगे। और इस चीज़ का सरकार से भी विनम्र निवेदन है, भू कानून को जल्दी से जल्दी लागू करें। ये केवल चुनावी मुद्दा ना हो, चुनावों से पहले इस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।